तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे दो। पहले क्लास में 1D तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, चैप्टर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब। नटराज क्लब हरिद्वार है। नटराज क्लब हरिद्वार से संबंधित निम्नलिखित विवरणों से प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको लाभ हानि प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है 1 जनवरी 2021 को दिया हुआ है ना। सब्सक्रिप्शन दिया है 2020 का, 2021 का, 2022 का दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, ये रिसीव्ड हुआ है। डोनेशन रिसिप्ट है, डोनेशन रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग है। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज है। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट है। रेंट पेड है। इंट्रेंस फी है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट फर्नीचर परचेज्ड, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹6,000। कितना भी कॉस्ट हो, लेकिन जो हमें रिसिप्ट हुआ है सेल करने से उसी का रिकॉर्डिंग करते हैं। स्पॉट मटेरियल परचेज 80,000, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000, सैलरी पेड है। स्पॉट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000। टोटल जो एक्सपेंसेस दिया है स्पॉट एक्सपेंसेस वो 25,000 है, उसमें अनपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड है 5,000, तो उसे माइनस कर लेंगे क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस हम कैश में पेमेंट किए हों उसी का हम लोग वो करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट shows the summary of cash transaction or bank transaction. Cash in hand on 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 को कैश इन हैंड दिया हुआ है। हमको बनाना क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब, नटराज क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। ये फॉर्मेट हो गया उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। लेफ्ट साइड में रिसिप्ट होता है, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है आपको ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस से, तो दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस बीडी, दोनों में से कोई लिखेंगे, तो बैलेंस बीडी ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड में दिया हुआ है आपका 7,000, कैश एट बैंक 7,500, 68,000 दिया हुआ है कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन है, रिसिप्ट होता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शंस 2022 का 2020 का जो दिया हुआ है वो 15,000 दिया है। हम आउटर कलम में भी लिखेंगे और इनर कलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 21 2,20,000
2022 में दिया है 6000। ये डोनेशन रिसिप्ट है, डोनेशन रिसिप्ट ये है आपका 25,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 2 लाख। आप लोग लिखेंगे जब तो ये अमाउंट वाले कलम में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज है, तो परचेज करेंगे तो पेमेंट करना होगा, इसलिए लिखेंगे 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 2 लाख। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000। रेंट पेड 6,000। एंट्रांस फी रिसिप्ट, एंट्रांस फी रिसिप्ट होता है 18,000। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी पेमेंट करना होता है सेक्रेटरी को, ऑनोरेरियम सेक्रेटरी 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इनकम माना जाता है। इनकम में लिखेंगे इंटरेस्ट, सॉरी इनकम माना जाता है यानी रिसिप्ट होता है वो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा 8% इन्वेस्टमेंट है तो लिखेंगे 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट। $9,000 है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। फर्नीचर परचेज है, ये ध्यान में रखिएगा, आउटस्टैंडिंग इसमें नहीं लिखा जाता है, केवल कैश में जो पेड किया गया है या रिसीव किया गया है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। फर्नीचर परचेज है आपका 20,000 का। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसिप्ट हो रहा है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसमें कॉस्ट वैल्यू भी दिया है और सेल वैल्यू भी दिया है, यानी कितना में बिका है वो दिया है और फिर कॉस्ट वैल्यू भी दिया है। तो हमें कॉस्ट वैल्यू से मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि जो रिसीव्ड हुआ है सेल करने से उसी को लिखेंगे। 4,000 हुआ है। स्पॉट मटेरियल परचेज पेमेंट साइड में हो जाएगा, स्पॉट्स मटेरियल परचेज, मटेरियल स्पॉट मटेरियल्स परचेज किए हैं 80,000 का। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट रिसीव होगा, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता होता है, जलपान, ये 30,000 का बेचे। रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। सैलरी पेड पेमेंट करना है, पेमेंट साइड में लिखेंगे सैलरी पेड। कितना, तो सैलरी पेड किया गया है 74,000, 74,000। नेक्स्ट स्पॉट एक्सपेंसेस, स्पॉट मटेरियल भी खरीदे हैं तो पेमेंट साइड में ही स्पॉट्स एक्सपेंसेस होगा, वो भी पेमेंट साइड में।
एक्सपेंसेस कितना दिया है 35,000 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अनपेड इसमें इंक्लूड है, तो अनपेड को घटा लेते हैं। अनपेड अमाउंट कितना है 5,000, ये हमारा हो गया 20,000, ठीक है। अनपेड को रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसमें, उससे माइनस कर लेते हैं। अब नहीं कुछ दिया है तो बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में कैश इन हैंड दे चुका है, लिख लेंगे कैश इन हैंड। कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है हमें। बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा ये, जीरो 0 5 8 7 15 5 20 6 26 5 31 8 39 9 48 4 52, ये 2 हाथ में 5 6 5 11 1 12 12 4 16 16 1 17 17 3 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 2 6 6,02,500, 6,02,500 टोटल आया इस साइड का। कैश इन हैंड दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 को, यानी लास्ट डेट को 16,200, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, यही बैंक बैलेंस हमें निकालना है। बैंक बैलेंस आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए इन सब को इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना होता है, तो माइनस करने पर 0 0 3 2 5 के 0 हाथ में 1 6 2 8 1 9 4 13 13 6 19 और 3 19 3 22। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 6 2 8 8 4 12 12 6 18 18 4 22 हाथ में 2 1 1 2 2 2 4 2 6 8 6 14 14 7 21 21 2 23 23 1 24 24 6 30 हाथ में 3 3 2 5 1 6 1,64,300 आपका ये रहा बैलेंस। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड बेस अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंड बेस अकाउंटिंग है। अब ये फंड बेस अकाउंटिंग में हम लोग समझेंगे सबसे पहले फंड का मीनिंग, तो इसको कॉपी कर लीजिए लोग, फिर उधर हम फंड समझाते हैं फंड क्या होता है। फंड बेस अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है फंड। फंड का मतलब होता है कोष। कोष किसे कहते हैं, है ना। फंड क्या होता है, तो ए सम ऑफ मनी, क्या होता है, ए सम ऑफ मनी दैट इज कलेक्टेड फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस, यानी एक विशेष उद्देश्यों से संग्रहित किया गया धन हमारा कोष कहलाता है। विशेष उद्देश्यों से संग्रहित किया गया धन कोष कहलाता है। मीन्स ये हुआ कि कुछ अमाउंट को एक अलग रख लिया जाता है और उससे एक विशेष कार्य को करना होता है, वही फंड कहलाता है। तो फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होता है फंड में हम ऐड करते हैं, और फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है फंड में से माइनस करते हैं, ठीक है। फंड को कहाँ लिखना होता है, तो फंड जो हमारे होते हैं उस फंड को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, क्योंकि फंड जो होता है जिस काम के लिए हम लोग निकाले रहते हैं, अगर वो काम नहीं करते हैं तब तक वो हमारे पास जो है वो लायबिलिटी के रूप में होता है, जब तक कि वो काम ना हम कर ले, ठीक है। यानी फंड एक एज अ लायबिलिटी माना जाता है, ठीक है। बट इन केस लायबिलिटी ना होता है, कभी पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकते हैं फंड, ठीक है। तो सीधा हम लोग समझे कि विशेष उद्देश्यों से संग्रहित किया हुआ धन क्या कहलाता है, फंड कहलाता है।
और फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होता है फंड में हम लोग ऐड करते हैं, और फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है फंड में से माइनस करते हैं। अब फंड को तो हम लोग जान गए हैं कि बैलेंस शीट में लिखना होता है, कोई भी फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, लेकिन फंड से रिलेटेड इनकम को फंड में ऐड करते हैं, फंड से रिलेटेड एक्सपेंस को फंड से माइनस करते हैं। तो इन केस जरा हमें समझ लेना होगा, दो कंडीशन होगा। मान लो कि फंड हमारे पास 15,000 है, ठीक है, 5,000 हमारा इससे रिलेटेड बहुत सारा इनकम हुआ, कई तरह के इनकम है, जो 5,000 है वो हम इसमें ऐड कर लिए, तो हमारा ये फंड हो गया अब टोटल 20,000 का, यानी 20,000 का। इसमें से एक्सपेंस हमारा 15,000 हुआ, तो जो बचेगा ये एक्सपेंस है, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है रिलेटिंग टू फंड, यानी फंड से रिलेटेड इनकम है तो ऐड कर दिए, एक्सपेंस है उसमें से माइनस करेंगे, तो जो हमारा बचेगा, क्योंकि फंड ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो क्या बचा 5,000। ये 5,000 हमारा क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा, और इस फंड को शो करना होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी फंड विल बी शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। ठीक, अगर इन केस ये जो एक्सपेंस 15,000 है ये 25,000 हो जाए, क्योंकि एक्सपेंस हम लोग एक अनुमानित राशि उसके लिए जमा किए रहते हैं, फिर भी हो सकता है कम बेस, तो एक्सपेंस हमारा 25,000 हो गया। इस केस में भी जो डिफरेंसेस आया वो क्या आया, 5,000 ही आया, लेकिन ये हमारा फंड है और ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस निगेटिव होता है, और अकाउंटिंग में निगेटिव का सिंबल ब्रैकेट समझा जाता है, ठीक है, जो ब्रैकेट में अमाउंट दिया हो वो निगेटिव होता है, तो एक्सपेंस माइनस करना होता है, यानी निगेटिव है, और ये पॉजिटिव, फंड जो हमारा है वो पॉजिटिव है, तो फंड में से एक्सपेंस को घटाएंगे तो एक्सपेंस ही ज़्यादा है, मीन्स ये जो आया निगेटिव आया, तो क्या आ गया, ये फंड नहीं बचा, फंड तो हमारा 20,000 था और एक्सपेंस 25,000 है, तो 5,000 एक्सेस है, तो ये एक्सेस जो एक्सपेंस हुआ है, इस एक्सपेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस आ गया। कौन सा एक्सपेंस, तो फंड से रिलेटेड एक्सपेंस आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग समझेंगे, कोई भी फंड मैच फंड है, तो मैच फंड से, यानी मैच फंड हमारा ये 15,000 है, इससे मैच का जो टिकट है, यानी जब हमारा मैच हो रहा था टूर्नामेंट मैच, तो उसमें टिकट सोल्ड किया गया था, सोल्ड किया गया टिकट से जो अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, वो 5,000 है, ऐड कर लिए 15,000 हो गया। अब ये हमारा मैच एक्सपेंसेस है, मैच में जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो 25,000 हुआ। अब ये 25,000 जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको जब हम माइनस किए तो हमारे पास ये बचा मैच एक्सपेंसेस, क्या हो गया, ये मैच एक्सपेंसेस। तो इन केस में, यानी इस केस में मैच एक्सपेंस को कहाँ दिखाया जाएगा, तो ये जो मैच एक्सपेंस है ये शो करा जाएगा एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस ये है कि ये 15,000 है, फिर भी जो हमारा ये बैलेंस बचा, अब ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि ये 20,000 ज़्यादा फंड है हमारा, यानी 20,000 है फंड और 15,000 खर्च है, तो बैलेंस जो बचेगा वो फंड का ही बैलेंस बचेगा, तो इस फंड को हम लोग दिखाएंगे, यानी ये मैच फंड हो गया, मैच एक्सपेंस नहीं हुआ, ये मैच फंड हो गया। इस मैच फंड को हम लोग शो करेंगे कहाँ, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पर शो किया जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो आइए एक फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जब भी कैलकुलेशन करना हो फंड का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में फंड का ही कैलकुलेशन करना रहता है और उसे शो करना रहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट में।
तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट में कैलकुलेशन ऑफ फंड। अब फंड कोई भी हो सकता है, मैच फंड, प्राइज फंड, कुछ भी हो सकता है। तो इस फंड का जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर या तो सिंपल इसमें नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको मत लिखो, ठीक है। यहीं पर हम रुपीज़ का सिंबल दे दिए और इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। अन्यथा लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अमाउंट लिखोगे जब ऊपर नहीं सिंबल दोगे, नीचे दोगे, ठीक है। यहाँ रहेगा कोई भी फंड, मैच फंड हो या टूर्नामेंट फंड हो या फिर प्राइज फंड हो या कोई भी फंड हो, इस फंड को यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी फंड का बैलेंस, फंड बैलेंस लिखा जाएगा, जो भी हो यहाँ लिख देंगे। अब फंड से रिलेटेड इनकम को इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इनकम रिलेटेड टू फंड, इनकम रिलेटेड टू फंड, फंड से जो भी इनकम होगा रिलेटेड, उस इनकम को इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट आया ये आ गया। अब इस अमाउंट में से हम लोग लेस कर लेते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंसेस या एक्सपेंस रिलेटेड टू फंड। जो भी फंड हो उससे एक्सपेंस जो अगर रिलेटेड है उसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। ध्यान रहे अगर सिंगल माइनस करना हो तो आउटर कलम में ही लिख कर करते हैं। अगर एक नहीं एक्सपेंस हो, कई एक्सपेंस हो तो उसको इनर कलम में लिखते हैं और जोड़ करके एक ही बार यहाँ माइनस किया जाता है, ठीक है ना। आगे कई क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको भी हाईलाइट कर देंगे। अब ये घटाने पर पॉजिटिव आया, अगर ये बैलेंस आता है पॉजिटिव, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पॉजिटिव आएगा तो वो क्या कहलाएगा, फंड कहलाएगा। ये जो अमाउंट है अगर ये पॉजिटिव आया तो फंड कहलाएगा, ठीक है। अगर यही अमाउंट निगेटिव आ जाता है, ठीक, यही अमाउंट निगेटिव आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो पहले फंड का हम क्या करेंगे, अगर फंड बचेगा तो फंड बचेगा तो फंड्स विल बी तो इन लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और यदि ये माइनस आता है, माइनस में ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, यानी ये कम और ये ज़्यादा, यानी फंड कम और एक्सपेंस ज़्यादा तो माइनस में आएगा, क्योंकि यही घटाना है। माइनस में आ रहा है तो इस माइनस वाले को हम लिखेंगे एक्सपेंस। कौन एक्सपेंस, तो फंड एक्सपेंस, फंड कोई भी हो। सब फंड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो जो अगर आएगा, जैसे मान लीजिए ये फंड है, मैच फंड है, तो मैच फंड यहाँ पर बचेगा तो उसको शो करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर यहाँ पर माइनस में आ गया तो वो मैच एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। चूंकि यहाँ फंड का नाम नहीं दिए हैं तो एक्सपेंस में भी नाम नहीं दे रहे हैं कौन सा एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस विल बी तो इन expenditure side of expenditure side of income and expenditure account, ठीक है। ये जो आया हमारा इसके सामने लिख दीजिए। अगर पॉजिटिव आया तो, निगेटिव आया तो, दोनों में से दोनों एक बार में नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा, तो जो आएगा वही लिखेंगे। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 का ए में कह रहा है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन द केस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक अलाभकारी संस्थान के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो टूर्नामेंट फंड है,
कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, इसका या तो हम कैलकुलेशन करें या फिर कैलकुलेशन करने के बाद शो करने के लिए बोलेगा कि इसको कहाँ दिखाएंगे, वो भी शो करिए, तो शो कर देंगे। ठीक, यदि बोलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाइए या फिर बैलेंस शीट में दिखाइए, ये अगर कहेगा क्वेश्चन में तो उसमें भी शो करेंगे, लेकिन इसमें शो नहीं करने के लिए कहा है, कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या है, कौन सा फंड, टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट फंड। हम नहीं लिख रहे हैं इसमें पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट का सिंबल हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ भी हम सिंबल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है स्टार्टिंग में, टूर्नामेंट फंड ये था हमारा 40,000। इसमें ऐड करेंगे फंड से रिलेटेड इनकम को, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस है और रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट है, तो वो इनकम हुआ, रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से जो भी रिसिप्ट होगा उसको हम टूर्नामेंट फंड में ही जोड़ेंगे और जो भी एक्सपेंस होगा इसी में से हम घटाएंगे, यानी फंड में से ही घटाएंगे। तो रिसिप्ट हुआ है 16,000, तो ऐड कर लीजिए 56,000, लेस करोगे इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है 14,000। एक ही आइटम है इसलिए डायरेक्ट आउटर कलम में लिखकर माइनस कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 42,000। अब इसे लिखेंगे क्या, क्योंकि कह भी रहा है कि क्या ट्रीटमेंट करोगे इसका, तो लिखेंगे यहाँ पर ये टूर्नामेंट फंड बचा, टूर्नामेंट फंड सो इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने इसका आंसर बना लिया है, यही इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का बी, तो इधर मिटाना पड़ेगा, मिटा लेते। देखिए वीडियो लॉन्ग है तो लॉन्ग समय तक आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक, ताकि पूरा क्वेश्चन सीरियल नंबर से क्वेश्चन आप और समझिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत लगे किसी टॉपिक पे आप कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसका हम सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन 3 का बी, क्वेश्चन 3 का बी कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शो अंडर द हेडिंग प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्राइज फंड कितना दिखाया जाएगा उसका आपको कैलकुलेशन करना है, गणना करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्राइज फंड, प्राइज फंड। चलिए एक हम लिखने वाला भी बता दें, जैसे ये पार्टिकुलर्स लिख कर यहाँ लिखे हैं, नहीं तो कहिएगा कि केवल एक ही चीज़ बता रहे हैं। पार्टिकुलर्स भी लिखते हैं, इसमें अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट है।
स्लीप कर रहा है। अमाउंट प्राइज फंड, प्राइज फंड जो है वो हमारा दिया हुआ है 1 लाख। अब फंड से रिलेटेड कोई इनकम होगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो कह रहा है सेल ऑफ मैच सॉरी इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हुआ फंड से रिलेटेड और इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, तो आइए ऐड करके देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखा है इसका 10,000। अब कोई इनकम नहीं है तो 1,10,000 हो गया, इसको ऐड कर लो, माइनस प्राइज अवार्डेड। प्राइज अवार्ड का मतलब होता है अवार्ड दिया गया यानी एक्सपेंस हुआ, तो प्राइज अवार्डेड यानी फंड प्राइज दिया गया है, नहीं पुरस्कार दिया गया, तो उसके लिए खर्च हुआ और खर्च कितना हुआ तो 25,000। 0,005,8 ये हमारा फंड ज़्यादा और एक्सपेंस कम है तो फंड का ही बैलेंस बचा यानी पॉजिटिव है। ठीक है, ये निगेटिव हुआ, यहाँ भी आप इसको निगेटिव बना सकते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हमारा प्राइज फंड। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच फंड दिया है, सेल ऑफ मैच टिकट, एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट दिया हुआ है। आपको कैलकुलेशन कर लेना है और इस आइटम्स को क्या कैसे ट्रीट करेंगे ये बता देना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड दिया हुआ है 40,000, सेल ऑफ मैच टिकट्स दिया है 15,000, ऐड कर लेंगे आया 55,000। लेस करना है एक्सपेंसेस ऑन मैच इवेंट, मैच जब कराया गया आयोजन किया गया तो उस पर खर्च हुआ 60,000। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि 55,000 जो है यहाँ पर हमारा फंड बचा हुआ है और ये 60,000 एक्सपेंस हो गया है। तो 55,000 में से 60,000 जो खर्च है यानी निगेटिव यानी लेस करना है, तो यही ज़्यादा है तो बैलेंस जो बचेगा वो ज़्यादा माइनस वाला बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस वाला हमारा एक्सपेंस होता है एक्सपेंस। तो मैच एक्सपेंस शो इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसको वहाँ शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड in the financial statement of the club for the year ended on 31st March 2021 and 31st March 2022 यानी 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक क्लब का जो निम्नलिखित सूचनाएं हैं इसको कैसे शो करेंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी जो वित्तीय विवरण है उसमें कैसे शो करेंगे। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 में बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि 31 मार्च 2021 को एक मैच फंड है केवल मैच फंड ही है 31 मार्च 2021 को केवल वहीं, तो उसको हम मैच फंड को दिखाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब, नाम नहीं दिया है तो एक क्लब दिख देंगे। एज ऑन 31 मार्च 2021 लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे मैच फंड कितना है 17,000 है तो 17,000 मैच फंड लिख दिए। लाइबिलिटी साइड में शो करना होता है शो करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट अब जो कह रहा है ये हमारा दिया हुआ है मैच फंड भी दिया हुआ है 2022 ईयर समाप्त हो रहा है, उसमें फंड से रिलेटेड इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या आएगा, उसको फिर जो आएगा उसे हम वहाँ शो कर देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मैच फंड जो 21 के लास्ट को था वहीं 21
और से 22 का जो शुरुआत होगा 21-22 ईयर का, उसमें ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मैच फंड 17,000 दिया हुआ है, ऐड करेंगे। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड हुआ है, ये 9,000 ऐड कर लिए। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, टिकट बेचने से जो इनकम हुआ है उसको इसमें ऐड कर लेंगे मैच फंड में। तो टोटल मिलाकर 29,000 हमारा फंड हुआ, जिसमें से मैच एक्सपेंस हुआ है 30,000। अब ये फंड हमारा कम ही है और एक्सपेंस ज़्यादा है, तो निगेटिव आया। निगेटिव के कंडीशन में मैच एक्सपेंस सो इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। तो शो करना है, शो करके दिखाना भी है, आपको कहा है कि शो भी करके दिखाइए। तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब। एक क्लब का जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नाम नहीं दिया है इसलिए एक क्लब लिख रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। एक्सपेंडिचर साइड है, लेफ्ट साइड में होता है एक्सपेंडिचर साइड और राइट साइड में इनकम। तो ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर साइड में ही शो करेंगे। टू मैच एक्सपेंसेस 1000, ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है अब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग होगा और लॉन्ग वीडियो है तो आपका क्वेश्चन भी तो सीरियल से है सोल्व किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ दिक्कत हो जिस टॉपिक पर, वो हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर उसका हम सॉल्यूशन आगे देते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो हाउ would you deal with the following item in income and expenditure account and balance sheet in each of the following cases। दिखाएं कि आप निम्न प्रत्येक दशा में निम्नलिखित मदों के साथ आय व व्यय खाता तथा चिट्ठे में किस प्रकार व्यवहार करेंगे, किस प्रकार दिखाएंगे, ये दिखाना है आपको। केस फर्स्ट में कह रहा है प्राइज अवार्डेड, केस फर्स्ट में सिंगल ही है प्राइज अवार्डेड। तो सिंगल अवार्ड है तो वो प्राइज अब हम अवार्ड करते हैं तो यानी देते हैं किसी को, तो खर्च माना जाता है, खर्च है, और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। फॉर्मेट लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम नहीं दिया है, डॉट डॉट डॉट, फॉर द ईयर एंडिंग डेट दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर डेट नहीं दिया है, डेट भी छोड़ देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लेफ्ट साइड में एक्सपेंडिचर होता है और राइट साइड में इनकम होता है। लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट टू प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड कितना है प्राइज अवार्डेड 10,000, 10,000 इसमें हम शो करा दें। बाकी कुछ है नहीं केस फर्स्ट में, तो इतना ही पे क्लोज करेंगे, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या है। केस 2 में जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे। केस 2 में कह रहा है प्राइज फंड भी दिया हुआ है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, प्राइज अवार्डेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि प्राइज फंड बच रहा है या फिर प्राइज अवार्ड ज़्यादा हो रहा है, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको शो करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्राइज फंड। प्राइज फंड हमारा है 25,000, 25,000 इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड
इन्वेस्टमेंट कितना है? प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 2500। प्राइज अवार्डेड है तो इनकम अब नहीं है, तो इसको ऐड कर लेंगे। 27,500 आया, इसमें से माइनस कर लो प्राइज अवार्डेड। कितना है? 10,000। जो हमारा बैलेंस बचा वो पॉजिटिव है, मीन्स ये हमारा फंड बचा, और इस फंड को शो करेंगे कहाँ? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्या है? कौन सा फंड? तो प्राइज फंड विल बी शो इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ठीक, तो हमें शो भी करना है, शो करा कर दिखा देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ डॉट या फिर ना भी शो करें। अगर कहा हो क्वेश्चन में शो करने के लिए तो करेंगे, नहीं कहा हो तो नहीं करेंगे। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ना होगा, हम भूल गए हैं कहा है कि नहीं। कहा होगा तो आप लोग शो करिएगा, नहीं कहा होगा कैलकुलेशन करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बैलेंस शीट में टू और बाई का यूज नहीं होता है। बैलेंस शीट में टू और बाई का यूज नहीं होता है। तो जो भी प्राइज फंड बचा है उस प्राइज फंड को शो कर दीजिए। प्राइज फंड है ना, प्राइज फंड कितना है? 17,500। अच्छा, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी है, तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट को शो कर देंगे। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 25,000। ठीक है, ये रहा हमारा बैलेंस शीट रेडी हो गया। फंड ना घटा बढ़ा, इन्वेस्ट जो किया है वो तो घटना बढ़ना नहीं है उसको। आपका ये क्वेश्चन 6 नंबर कंप्लीट हुआ।